आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है। गरीब अफराद के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, रोजगार न होने के बराबर है, फैक्ट्री को ताले लगे हैं, गरीब आवाम की जेब खाली है, तो वहीं मुतवस्सित तबका भूखमरी का शिकार है। और हमारी हुकूमत टैक्स पे टैक्स लगाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, तो वहीं रोजाना की असास पर कई सियासी पार्टियां सड़क पर उतरकर एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में एक अनोखा एहतजाज रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कायदीन की जानिब से सड़क पर आग लगाकर एहतजाज किया और कीमतों में इजाफे पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। పెట్రోల్ మంటలు చూడండి, పెట్రోల్ మంటలు, డీజిల్ మంటలు, గ్యాస్ మంటలు, నిత్యావసర సరుకుల మంటలు, ఇవే ఈ మంటల్లో మానవులు విలువలు। एक दौर था जब विजय ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते हुए अलहदा तेलंगाना की मांग की थी, जो नल्लाबेल्ली मंडल नरसापेट का मुतवत्तिन है। आज रियासती वजीर हरीश राव ने उनके गांव पहुंचकर विजय से मुलाकात की। इस मौके पर गांव में जश्न का मंजर देखा गया। ARTV की जानिब से पिछले दिनों ईदगाहों की ज़ुबोहाली का वीडियो दिखाया गया था, जिसका असर ये हुआ वक्फ बोर्ड ओहदेदार हरकत में आए और आज मोहम्मद सलीम ने GHMC ओहदेदारों के साथ ईदगाह मीर आलम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। कलर का भी देख लिया, पूरे वालों को हमेशा वाल को तो करा देना, कलर वाल को दिख वाल को हो जा सकता 4-5। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई, इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियो में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे एसएस साहब MIM और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया GHMC और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज़ हुई और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे, फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज़ पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल ज़ुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावत हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी मैट्रेस का इंतजाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा ख़ानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी, मतलब तो अल्लाह का करम ये है कि यहाँ के पूरे ऑफिसर्स, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर हमको काम कर रहा है आवाम के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहेगा इंशाल्लाह, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर बुलाना पड़ेगा उस दिन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हम एक हेल्थ की जो है ना एक गाड़ी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना है। मगर मेरी गुजारिश है, ईद का इंतज़ाम तो वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरे शामियाने वगैरह, मैट्रेस वगैरह सब हर चीज़ पूरे डिपार्टमेंट सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मगर सोशल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा तो बकरीद की ये नमाज को पब्लिक कम आती, क्योंकि सब अपने अपने एरिया में जल्दी नमाज जहाँ होती वहाँ पढ़ लेते लोग, अपने अपने घरों के तरफ जो भी मस्जिद रहती वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। मगर फिर भी मेरी एक गुजारिश है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। कितने आते आइए आप, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम से कम 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़िए। क्योंकि मक्के में, मदीने में हर जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो अपन भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि जगह नहीं है, बल्कि चिपक के पढ़ना नहीं है, जहाँ तक जा सकते। रात देर गए शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम आसिफ नगर पुलिस की जानिब से व्हीकल चेकिंग का आगाज किया गया, जहां पुलिस ने ऐसे गाड़ियों पर अपनी नज़र बनाई रखी जो बिना नंबर प्लेट या फिर नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों की गाड़ियों को जब्त किया गया। आवाज़ में
नाजरीन, किसी का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। पुराने शहर के इलाके ओल्ड मलकपेट चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक भयानक कत्ल की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने राउडी शटर मुश्ताक उर्फ मुश्ताक डॉन का बहरमाना कत्ल करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। इत्तला मिलने पर ईस्ट जोन डीसीपी एम रमेश ने क्लूज टीम के साथ मौके वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। इस कत्ल की वजह पुरानी मुखासिमत बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजलिसी लीडर तलहा कसेरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल को हल करना अपना नसबुल ऐन समझती है, जिसकी कामयाब नुमाइंदगी की बदौलत उनके इलाके में तरक्याती काम हुए हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवीसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब एमएलए फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर अब्दुल अजीज़ कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब और रहमान शाह साहब की रास निगरानी में आज जोनल कमिश्नर ऑफिस साउथ जोन पे हम पिछले 4 दफ़ा आए थे, क्योंकि बारकस में मस्जिद हुसैनी के पास जो इरखान की दवा है उससे पहले जो है अली गुलशन कॉलोनी है। उस अली गुलशन कॉलोनी में तकरीबन 50 लाख रुपए की पाइपलाइन जो है 50 लाख रुपए की पाइपलाइन जीएचएमसी जो है डाली है। मैनहोल कवर से लास्ट टाइम भी बारिश हुई तो वहाँ के घरों में पानी आ गया था, लोगों को कश्तियों में निकालना पड़ा था, बड़ी परेशानी हुई। मुसलसिल 4 मरतबा हम आके बोलने पर ऑफिसर्स हमारे को जोनल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर और हमारे डिप्टी ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। गिरी बाबू जॉइंट कमिश्नर सब सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग ऑफिसर्स जो है गुत्तेदार गोपी को बोलते हैं तो गोपी सर ये कहते हैं कि मैं करा दूंगा। जब दूसरे दिन फ़ोन किया जाता तो वो कहते हैं कि जो है ना नहीं ये हमारे एरिया को नहीं आता, ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को आता। तो ये बाउंड्री फिक्स करने वाला गोपी कौन है? यही हम लोग आके बात किए और इंशाल्लाह जो है बोल दिए उनको, अगर कल काम नहीं होगा तो बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे पूरे जो है एमपी साहब एमएलए साहब से पूछ के किया जाएगा और अरेस्ट भी होंगे। जब तक काम नहीं हुआ हम इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। हम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के कमिश्नर साहब से मेयर मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो डिसल्टिंग का वर्क जो भी कॉन्ट्रैक्टर छोड़ा है वो कॉन्ट्रैक्टर एरिया में नहीं है, उन्हें कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। वो सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी क्या रखना नहीं मालूम, कोई जोड़ियाँ वहाँ पे है नहीं। सिर्फ खाली जो है ना नाम को जो है ना डिसल्टिंग बोल रहे हैं। थोड़े बहुत जो है ना वो निकाल दिए पाइपों में से मिट्टी, वो भी सामने रखे, वो मिट्टी अंदर चले गई। अरे क्या भाई पूरे गलियाँ नहीं करे, वो तो नहीं कोविड चल रहा ना, लेबर नहीं है बोले। अब उसके बाद बारिश आ गई, लेबर काम नहीं करा। उसके बाद भी हमारी जीएचएमसी से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये कॉन्ट्रैक्टर लोग पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी जीएचएमसी कमिश्नर मेयर मैडम से कि इनके ऊपर इंक्वायरी करे, उसके बाद ही इनका बिल अदा करे। क्योंकि हम 4 मरतबा कंप्लेन दिए, आप उनको बाइट में भी एडिशनल कमिश्नर साहब जॉइंट कमिश्नर बोले आपको, और हम छोड़ने वाले नहीं है इनको। ये गोपी सर है कौन बाउंड्री फिक्स करने वाला? बारकस में मस्जिद हुसैनी बाजार से आधे कदम पे, थोड़ी दूर पे, 20 कदम पे। वाट ही टोल्ड हिम सो मेनी टाइम कि नहीं जलपल्ली को आता, जलपल्ली को आता, जलपल्ली को गए तो वो लोग बोलते हैं जना चंदन गुट्टे को आता, चंदन गुट्टे को। अगर है क्या तेलंगाना में है नहीं है, यही पूछा मैं, क्या वो हैदराबाद में नहीं है? तब जो है ना हमारे को ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं हम इसको लास्ट वार्निंग देंगे और आपके पास काम को भी जाएंगे। जेडी मिडला में वाक़े एक आर्ट लैब में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की लपेट में आने वाली एक 40 साला यशोदा नामी खातून झुलस कर फौत हो गई, जबकि दिगर 2 खवातीन को शदीद झुलसी हुई हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने आग फुरू की मदद से आग पर काबू करने के बाद तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। ताहम आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। जिले निर्मल के खानापुर की टीआरएस रुकन असेंबली रेखा नायक के वालिद जो हैदराबाद में रहते हैं, 72 साल के शंकर नायक का आज सुबह देहांत हो गया।
ताहम सियासी कायदीन ने MLA के अफराद ख़ानदान को पुरसा देने के लिए खानापुर पहुंचे। आप और हमने सुना और देखा कि मच्छरों के खात्मे के लिए ड्रोन्स के जरिए मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाता है, लेकिन खदीम शहर में बरसों से हमने किसी को मच्छरों को भगाने की कोशिश करते नहीं देखा। कई बार कॉरपोरेट से शिकायत के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बल्दी मुलाजिमीन मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव करने नहीं आते। ताहम कुतुबुल्लाहपुर गजुला रामरम में मौजूद शहरी जंगलात ब्लॉक में ड्रोन्स के जरिए तुखम को खुली जगह में छोड़ा गया। इस मौके पर रुकने असेंबली KP विवेकानंद, विजय राम रेड्डी, इब्राहिम और दीगर मौजूद थे। ఇది 24 రెడీ అయిపోతుంది మేడం మనకి 24 వరకు ఇది మన స్టేడియం KSSC కాలనీ ఫుట్బాల్ ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా ఈ స్టేడియం అయిపోతుంది అది కూడా మనం ఆల్రెడీ చేసిన ఒకసారి స్టార్ట్ చేద్దాం చెరువులో కూడా కట్ట రూపాయలు ఏమని చెప్పాలి చెరువు కదా అంతా ఇదంతా లోపలికి పోవాలి పెద్ద చెట్టు వరకు నీళ్ళు ఈ నీళ్ళన్నీ మనకు వస్తాయి చెప్పినా కూడా ఈ నీళ్ళు కృష్ణనాథ్ కూడా ఆర్పీలో ఉన్నారు సార్ అంటే సాలి విషయం వచ్చి అందరూ ముందుకు రండి మార్పులంతా నమస్తే అందరూ తన మొత్తం ఇది తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి లోపల తిరగాలి మంచిగా ఓకేనా रचाकोंडा पुलिस की जानिब से आज साइबर योद्धा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के कुछ झलकियाँ। Phase 1 of lockdown, I have seen many people, especially the retired people and all, they got cornered by these cyber crooks, this Jamtara gang, especially the bank, my bank manager बोल रहा हूँ, they will be speaking in just Hindi। आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है कुछ प्रॉब्लम है उसमें, या क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डबल करना है, आपको एक पासवर्ड आएगा, आप मुझे बताइए। And see, in the span of 2 days, I have seen one person innocently 15 to 20 times he kept on sharing the password, one-time password. Entire some 3 lakh, 4 lakh amount from his pension account has become zero. There was one case here last year. One girl, she applied for online job in Germany. yes So Germany. And she was again IT professional. She has seen that advertised online and she applied for the job. And that person said that we have to conduct interview in Delhi. You have to come immediately. And there should be sufficient bank balance, because for Germany visa, the bank balance is must. You should bring that statement also. So some 20 lakhs rupees they deposited in the bank account to have the bank balance so that they can get a visa for Germany. So this girl, IT professional girl, along with her mother, they went to Delhi airport. They flight actually from Hyderabad to Delhi airport. Someone has received them, brought them to Hazrat Nizamuddin railway station. They said that we have to go to Jhansi. Their interviews are scheduled karke. So Hazrat Nizamuddin railway station, near the railway station, they had some snacks and all, and during that time, that fellow has mixed something in the cold drink. And this girl and her mother both were feeling drowsy. In that situation only they went to Jhansi. They have checked in into one of the lodge. For 3 days from her account, 20 lakhs rupees were withdrawn. She was going every time to the bank and withdrawing the money. Then from her credit card, this bugger has also purchased some Tanishka jewelry also. And after 4th day, she realized something wrong is happening.
Then she called her sister in Hyderabad. Just please go and check my bank account. The sister said, yes, your bank account is there, but only 3,000 rupees are there. Then she realized. Then they came they tried to lodge complaint there, but there was some problem. You know, interstate policing varies from state to state. మంచిగా దాని నుంచి ఎట్లాంటి ఉపయోగాలు పొందవచ్చు వాటిని హైలైట్ చేస్తూ ఇట్లాంటి మోసాలు నేరాలని గురి అవ్వకుండా ఎట్లాంటి ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరిలో ఇట్లాంటి అవగాహన రావడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఉంది. అండ్ ఇందాక సిపి గారు అనిల్ గారు మిగతా వక్తలు మాట్లాడుతున్నట్టుగా సైబర్ యోధాల పైన కూడా చాలా మాకు ఆశలు ఉన్నాయి, చాలా వాళ్ళ నుంచి కూడా అపేక్షలు ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా అండ్ నేను ఇందాక చూశాను మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ కొన్ని ఇచ్చారు, మీకు కొన్ని లక్ష్యాలు ధ్యేయాలు ఇచ్చారు. సో దానికి తగినట్టుగా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు, మీ బంధువులు ఎవరు ఉన్నారు, మిత్రులు ఎవరు ఉన్నారు, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచం పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే మేము ఒకటి చూడగలుగుతున్నాము. ఈరోజు సుమారు మనకు 7.5 బిలియన్ మనకు జనాభా ఉంది ప్రపంచంలో. ప్రస్తుతం సుమారు ఒక 3 బిలియన్ జనాభాకి కొంతవరకు కంప్యూటర్తో ఇంటర్నెట్తో కొంతవరకు పరిచయం ఉంది. కానీ దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి పెద్దగా కంప్యూటర్ అంటే ఏమిటి, ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమిటి వాళ్ళు చాలా దూరంగా ఉన్నారు. బట్ ఒక అంచనా ఏముంది అంటే రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో ఈ 3.5 బిలియన్ సంఖ్య చేరడానికి మనకు ఆల్మోస్ట్ 30-40 సంవత్సరాలు పడింది. ఇంటర్నెట్ పుట్టడం ఒక సుమారు ఒక 25 సంవత్సరాలు 28 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక 3 బిలియన్ 3.2 బిలియన్ వరకు మేము చేరగలిగాము. కానీ ఒక అంచనా ఏముంది అంటే నెక్స్ట్ బిలియన్ ఒక 5 సంవత్సరాల లోపలే చేరిపోతాము. ఇంకా ఒక బిలియన్ అంతకంటే కూడా త్వరగా కాలంలో చేరిపోతాము అనమాట. అండ్ ఇంకొక అంచనా ఏముంది అంటే నెక్స్ట్ 1 బిలియన్ ఎక్కువగా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడని వాళ్ళు, ఈరోజు ఈ 3 బిలియన్ ఎవరు ఉన్నారు ఎక్కువగా అర్బన్ వాళ్ళు, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు, ఇంటర్నెట్లో ఎట్లా టైప్ చేయాలి, వెబ్ అడ్రసెస్ ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా ఉంటాయి, ఇట్లాంటి మీద కొంత పట్టు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ తదుపరి వచ్చే బిలియన్ ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతం, అసలు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు, వాళ్ళు తెలుగులోనే ఇంటర్నెట్ వాడతారు, వాళ్ళది ఏది మాతృభాష ఉంటుందో ఆ భాషలోనే వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ వాడతారు, వాళ్ళకి పెద్ద చదువు ఉండదు. కానీ వాళ్ళకి కూడా ఈ ఇంగ్లీష్లో ఒక పదం వాడతాము, డిజిటల్ డివైడ్. ఈరోజు ఎవరు 3 బిలియన్ ఇంటర్నెట్ వాడుకోగలుగుతున్నారు అండ్ వాడుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి దూరిని తగ్గించడానికి, డిజిటల్ డివైడ్ని తగ్గించడానికి ఇట్లాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ బిలియన్ వాళ్ళ కోసం కూడా మనము ఇంటర్నెట్ని, ఇది ఒక సురక్షితమైన ప్రాంతం, ఇక్కడ ఏమాత్రం అవాంఛనీయాలు జరగదు, ఏదైనా జరిగినా వెంటనే దాన్ని స్పందించడానికి. नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा. सैयद शाह को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. You are watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली आवाम के लिए खुशखबरी. काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BIPC, CEC, MEC कोर्सेज दस्तयाब, MSET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब. दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969 या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है. और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है. सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं. एडमिशन जारी है. हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद.
तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।